करंटली मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी और ये इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने वाली है। अगर आप लोगों ने करंटली मार्केट में देखा होगा तो करंटली मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। और तो और मार्केट की बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करेगा। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जहां पर मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में, टाटा पावर में और टाटा एलेक्सी में। सबसे पहले अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में बहुत तेजी से ग्रो करते जा रहा है और करंटली टाटा मोटर्स अपने जैगवार और लैंड रोवर के मॉडल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैटेगरी में लॉन्च करने वाला है। और तो और रिसेंटली टाटा मोटर्स ने मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है उन सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इसकी वजह से टाटा मोटर्स के रेवेन्यूज में काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। इसके बाद अगर टाटा पावर की बात की जाए तो टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन बनाने में लगा है और इसी के साथ साथ टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में और भी बहुत सारे प्लान्स लेकर आएंगे। इसके बाद टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो टाटा एलेक्सी मेनली 3 सेक्टर में काम कर रहा है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड चीज, टाटा एलेक्सी काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बहुत सारे ऐसे एसेंशियल पार्ट्स बनाने में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इनके डिस्प्लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा टाटा एलेक्सी कौन से तीसरे सेक्टर पर काम कर रही है वो मुझे आप बताएंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप इन तीनों कंपनीज के शेयर्स की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इन तीनों कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद सेकंड आप कंसीडर कर सकते हैं अमरा राजा बैटरीज को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फिर चाहे वो 2 व्हीलर की व्हीकल हो या 4 व्हीलर की व्हीकल हो, इन व्हीकल्स में बैटरी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अमरा राजा बैटरीज इंडिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ को भी ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको डेफिनेट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेक्टर ग्रो करेगा उतनी ही ज्यादा बैटरीज की डिमांड बढ़ती जाएगी और अगर बैटरीज की डिमांड बढ़ती है तो अमरा राजा बैटरीज के शेयर्स की वैल्यूज भी ग्रो करेगी। और अगर आप लोग बैटरीज की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपके सामने आता है एक्साइड बैटरीज का। एक्साइड भी बैटरीज का बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों कंपनीज के शेयर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज में, जैसे कि मारुति सुजुकी, टीवीएस मोटर्स, सुजुकी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स के प्रोडक्ट की डिमांड को देखेंगे तब इन कंपनीज के शेयर्स की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी होने के साथ साथ ये साइक्लिकल स्टॉक भी होते हैं, तो इन कंपनीज के शेयर्स में आपको करंटली फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखाई देंगे और कंपनीज के शेयर्स में थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन करंटली अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।